आज आपका स्वागत है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 लाइफ इन द डेजर्ट के। बच्चों, ये हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होगा और नई बुक में तो ये क्लास चैप्टर नंबर 7 के नाम से है, बट इसका नंबर आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी में 9 के करीब है, 9 या 10 है कुछ। बहरहाल हमको उससे लेना देना नहीं है, बट लाइफ इन द डेजर्ट सेम चैप्टर, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है ना। तो आज इस छोटे से वीडियो में बढ़िया इस चैप्टर को वेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया से समझेंगे और एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गई हैं और हमको इसमें बताया गया है डेजर्ट में जीवन कैसा होता है। ठीक है, डेजर्ट में हमारा जीवन कैसा होगा। अब आप डेजर्ट का नाम सुनेंगे तो आपके मन में क्या आता होगा कि दूर दूर तक रेत है, एक जगह है जहाँ पे दूर दूर तक हमको क्या है, सुनहरी रंग की रेत देखने के लिए मिलती है। कैक्टस होते हैं, लिजर्ड होते हैं, सांप बिच्छू यानी कि, और उसके साथ हमें पानी बिल्कुल भी देखने के लिए मिलता है। बहुत गर्मी होती है, लेकिन बच्चों ये कुछ हद तक तो ठीक है, 50% ठीक है, बट डेजर्ट सिर्फ इतना नहीं होता बच्चों। डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। अब बच्चों दोनों डेजर्ट में फ़र्क क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, जो कोल्ड डेजर्ट होता है ना, आप समझ लीजिए वो दूर दूर तक आपको जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको स्नो ही मिलेगी देखने के लिए, बर्फ़ ही मिलेगी। और सेकेंड तरह के होते हैं जिसमें हॉट हमको क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। मतलब जैसा हमको ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है कि दूर दूर तक खाली सुनहरी रंग की रेत है। आज इस चैप्टर में हम दोनों डेजर्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वहाँ लोगों का जीवन कैसे है, कैसे सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का नाम था वाटर, कि वाटर मीन्स लाइफ, मतलब वाटर ही सब कुछ होता है, वाटर के बिना जीवन संभव नहीं होता। लेकिन बच्चों दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे पीने का पानी मिलना भी बहुत कठिन होता है। उनमें से सबसे बड़ी जगह है एक डेजर्ट। अब जो बर्फीले डेजर्ट होते हैं वहाँ आप क्या समझते हैं कि पानी मिलता होगा? बच्चों वहाँ भले ही बर्फ़ होगी लेकिन पानी की किल्लत वहाँ भी होती है क्योंकि पानी जम जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टोरी बताई गई है कि जो डेजर्ट होते हैं ना वहाँ पे पीने तक का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, ग्रास नहीं होती जिससे वहाँ के जो मवेशी यानी कि जानवर हैं वो उसको चर नहीं सकते, और वाटर नहीं है इसलिए क्रॉप्स भी ग्रो नहीं हो पाती हैं, है ना। ऐसी जगहें हैं। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड। बच्चों ये स्टोरी के जरिए हमको बता रहा है कि अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है डेजर्ट। अब बच्चों डेजर्ट दो तरीके के होते हैं इसमें बताया गया है। एक होता है हॉट डेजर्ट जिसमें लो रेनफॉल होती है, काफ़ी कम वर्षा होती है, और जहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन यानी कि बच्चों यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादातर नहीं उग पाते हैं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हॉट टेम्परेचर या कोल्ड क्यों नहीं लिख के आया है, एक्सट्रीम लिख के आया है। एक्सट्रीम का मतलब बच्चों आप समझिएगा, देखिए दोनों तरफ में ना हमको देखने के लिए मिलता है। जो हॉट हमारा डेजर्ट होता है, हॉट डेजर्ट हमको दिन में तो करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता दिखता है, लेकिन बच्चों रात के समय ना ये 0 या फिर कभी कभार माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, -डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो हमको ये एक्सट्रीम देखने के लिए मिलता है। अगर कोई इंसान ना किसी तरह अपने आप को गर्मी में रहने के लिए ढाल भी ले और शायद शेड वेड लगा के वहाँ पे रहने की कोशिश भी करे, लेकिन रात को जितनी ठंड पड़ेगी ना वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है ज़्यादातर क्योंकि पानी नहीं होता। चलिए, अब हम पहले जानते हैं बच्चों हॉट डेजर्ट के बारे में, देन हम जानेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। हॉट डेजर्ट यहाँ पे हम हल्की हल्की रीडिंग करते हुए बहुत अच्छे समझेंगे। अच्छा, हॉट डेजर्ट में यहाँ पे बच्चों सहारा डेजर्ट की फ़ोटो दी गई है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, आपको बता देता हूँ। और सहारा डेजर्ट करीब इतना बड़ा है कि भारत को अगर 3-4 भारत के जितने देश ना सहारा डेजर्ट की भूमि पर रख दिए जाएँ तो भी सहारा डेजर्ट उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं प्लेन देखने के लिए मिलता है, कहीं पे पथरीला देखने के लिए मिलता है, और कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, और ये है बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, सारे के नाम आपको पता होंगे, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जो थोड़ा सा लोअर साइड ऑफ दी हमको नक्शे में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डेजर्ट जो है एक लार्ज पार्ट होता है नॉर्थ अमेरिका का। जो साउथ है ना बच्चों, ये जो मैप होता है, मैप पे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वहाँ का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, सहारा डेजर्ट कवर करता है। आगे सेकंड स्लाइड में हम
हम देखेंगे कि मैप कहाँ पे है और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट किधर पे है। ये बच्चों वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है और बच्चों इसका जो एरिया है ना 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब बच्चों ये इतना इतना ज़्यादा विशाल है ना, शायद आपको नंबर में समझ नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इंडिया का ना एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत के अगर 3-4 देश भी इस सहारा डेजर्ट के अंदर डाल दिए जाए ना तो भी सहारा डेजर्ट उनसे भी बड़ा होगा। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इतना बड़ा है हमारा सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट बच्चों इसमें एक खासियत है, पता है, ये 11 कंट्रीज़ की बॉर्डर को टच करता है, यानी कि 11 कंट्रीज़ इसके आजू बाजू लगती हैं। बीचों बीच तो कोई भी नहीं लगेगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बताएगा कौन सी ट्राइब्स रहती है, यानी कि कौन सी जनजाति रहती है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से लाइन से बच्चों, अगर यहाँ पे डेजर्ट है ना, बताता हूँ, अगर यहाँ पे डेजर्ट है तो इसके कोने कोने में कुछ कंट्रीज़ बसी हुई हैं, ठीक है, कोने में, और यह तो बॉर्डर के पास, ठीक है। यहाँ पे कितनी कंट्रीज है? 11 कंट्रीज है। 11 कंट्रीज़ के हमको यहाँ पे टोटल नाम दिए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बिकॉज क्लास 7th में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसमें हमसे पूछे। अगर आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके नाम बिल्कुल से याद करें, और ये भी याद करें कि 11 कंट्रीज़ को टच करता है हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेन यू थिंक ऑफ डेजर्ट पिक्चर, जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में इमीडिएटली एक चीज़ आती होगी जो है सैंड, यानी कि रेत। बट बिसाइड वेस्ट सच एज सैंड, बच्चों हमको सैंड के अलावा भी सहारा डेजर्ट में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। कैसी चीज़ें के देखने के लिए मिलती हैं? देयर आर ऑल्सो ग्लावल प्लेन्स। बच्चों देखिए, हमको सिर्फ और सिर्फ रेत के अलावा यहाँ पे ठोस ज़मीन भी कहीं कहीं देखने की मिलती है, ठीक है, ठोस ज़मीन। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे, इस छोटी सी पिक्चर को आप मजाक मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहारा डेजर्ट को समझने के लिए। ये जो मैंने हल्का सा मार्क किया, ये एक एरिया है जो ठोस है, ठीक है। ये एरिया है जो पथरीला है, और ये एरिया है जो ऊंचाई से है, मतलब नीचे से ऊंचा है, ठीक है। ये ऊंचा एरिया है, बताता हूँ मैं मार्क करके, ये ऊंचा एरिया है, ठीक है। ये पथरीला एरिया है, और ये बीच वाला जो है ये प्लेन है। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, कहीं पे तो इसमें नीचाई रहती है, यानी कि नीचा रहता है और ठोस रहता है, ठीक है। कहीं पे रॉक पेचेस होते हैं, यहाँ पे देखिए आएगा, ये देखिए रॉक सरफेस होता है कहीं पे, यानी कि सतह जो है वो पत्थर की रहती है। और कहीं कहीं पे बच्चों ये 2,500 मीटर से ऊंचा भी होता है, यानी कि 2,500 मीटर 2,500 किलोमीटर से मीटर से ऊंचा भी होता है। इसका मतलब है हमको सहारा डेजर्ट में सिर्फ रेत नहीं देखने के लिए मिलती, बल्कि प्लेन्स भी होते हैं, हाइटेड प्लेसेस भी होती हैं, और कुछ रॉक पैचेस भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मैं कह रहा था ना कि अफ्रीका के साउथ में है, तो ये अफ्रीका है कॉन्टिनेंट। एक मिनट देखता हूँ मैं, नॉर्थ था कि साउथ था। यहाँ पे बच्चों देखिए, कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका लोकेटेड नॉर्थ में, ठीक है। बच्चों देखिए, ये साउथ अफ्रीका का मैप है हमारे सामने। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका हमारे पास कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ साइड है ना, यहाँ पे हमको सहारा डेजर्ट ये वाला देखने के लिए मिलता है। और सहारा डेजर्ट क्या है, जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था आपको कि इसके किनारे किनारे कुछ देश बसे हुए हैं। और कितने देश है बच्चों? ये गिनती में है 11 कंट्रीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए हम यहाँ के जानेंगे क्लाइमेट, सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है। हाँ बच्चों, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि यहाँ का काफ़ी हार्श टेम्परेचर होता है, तो हमको क्लाइमेट ही बता रहा है सहारा डेजर्ट का कि सहारा डेजर्ट में आखिर क्लाइमेट कैसा होता है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, हमको स्क्रॉचिंग हीट, यानी कि हमको बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलती है, और ड्राइनेस देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहाँ की जो हवा होती है ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, नमी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे बच्चों वर्षा होती है, बारिश होती है, लेकिन बहुत ही छोटे सीजन में। अगर हम नॉर्मल जगह पे देखा जाए, अगर फॉर एग्जांपल 1 मंथ बारिश होती है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 या 2 डेज ही होगी पूरे के पूरे साल में, और इसी कारण से यहाँ की हमको इतनी गर्मी देखने को मिलती है। जो स्काई है ना बच्चों, स्काई में क्लाउड नहीं देखने को मिलते, यानी कि बदली देखने के लिए मिलती है, और बहुत साफ रहता है। और अगर बादल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है सूर्य की रोशनी को वो कभी भी ढकेंगे नहीं, और सूर्य की रोशनी निरंतर वहाँ पे रोज़ पड़ती रहेगी, ठीक है। वहाँ मॉइस्चर क्या होता है, एवोपरेट, यानी कि अगर आप थोड़ा सा पानी लेकर के वहाँ पे पत्थर में डाल देंगे ना, किसी भी पत्थर के ऊपर, तो मॉइस्चर को बहुत जल्दी भाप बना करके एवोपरेट कर देगा। दिन के वक्त वहाँ पे करीब 50 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और रात के वक्त यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आप रेड डॉट के पास देखिए 0 डिग्री के पास रहता है। फ्रीजिंग कोल्ड बच्चों, मतलब कुल्फ़ी जम जाने वाला ठंडी, ऐसा। तो आप
अगर वहाँ पे ठंड की आदत डाल के जाओगे तो वहाँ आपको गर्मी मार डालेगी, और अगर गर्मी की डाल के जाओगे तो ठंड मार देगी। मतलब वो ये जो है ना, ये लोगों के रहने लायक है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्राइब्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना, यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग और यहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधे। इजी भाषा में, वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट प्लांट्स एंड अकाइया। बच्चों देखिए यहाँ पे जो अकाइया तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे डेट पाम्स, डेट यानी कि खजूर। आपने क्या सुना है, दुबई दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बनाता है, खजूर बनाता है। क्यों? दुबई में क्या है, दुबई में भी तो यही है, डेजर्ट है, दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है और समुद्र है। तो आई एम सॉरी, समुद्र नहीं है, डेजर्ट है दूर दूर तक। तो हमको वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, डेट। तो जो गर्म जगह है ना, सहारा डेजर्ट, यहाँ पे हमको भी डेट पाम्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि खजूर के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं और कैक्टस देखने के लिए मिलते हैं। बच्चों जहाँ भी हम हॉट टेम्परेचर की बात करेंगे ना, वहाँ हमको कैक्टस तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसी झाड़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी जिसमें कांटे होते हैं। बच्चों बिकॉज कांटा क्या होता है ना, किसी भी चीज़ के अंदर जब कांटे होते हैं तो वो अंदर से उसका पानी एवोपरेट नहीं होने देते हैं, इसलिए कांटे होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमको कुछ ऐसे पेड़ मिलने के लिए मिलेंगे। अब हमको ओसिस देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन आइलैंड डेट पाम्स। बच्चों देखिए ओसिस होता क्या है, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ओसिस लिखते हैं, ओसिस क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, डेजर्ट की किसी एक कोने पे बहुत ही दूर दूर में कहीं पे होता है, बड़ी रेयरली होता है। वहाँ पे मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है। ये सब गलत नहीं सुन रहे, पानी होता है कहीं ना कहीं, उसको ओसिस कहते हैं। और जो ये पानी है ना, ये पूरे के पूरे सहारा डेजर्ट मान लीजिए, कोई भी डेजर्ट है, और यहाँ पे बीच में एक तालाब है, कुंड है, जिसको हम कह सकते हैं छोटा सा पानी का कुंड है। और इसके आजू बाजू क्या होंगे बच्चों, डेट पाम्स होंगे। डेट पाम्स का मतलब क्या होता है, खजूर के पेड़। अगर आपको कोई ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओसिस, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ओसिस। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, इसके आजू बाजू डेट के पाम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं, हाइनीज, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटी, काफ़ी सारे हमको जानवर पाए जाते हैं जिनकी चमड़ी थोड़ी सी मोटी रहती है। जिसमें से आप कैमल को तो जानते होंगे, जिसके बाल से बच्चों वो लोग अपने पहनने के लिए कपड़े बनाते हैं। अब आप जैसे शिप देखते हैं ना, शिप की तरह इसमें से भी, कैमल से भी बाल निकलते हैं जो इंसान के यूज़ आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ हमको स्नेक एंड लिजर्ड भी देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर जैसे देखा। अब देखिए ओसिस, यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए ओसिस ये जो है ना, ये डेट पाम्स आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कहीं पे कुंड भी दिखाई देगा अंदर साइड झाड़ियों के पीछे। तो इस तरह का होता है हमारा ओसिस, जैसा कि उसमें बताया था। आगे देखते हैं पीपल। बच्चों देखिए अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे रहने वाले पीपल कौन है, यहाँ पे रहता कौन कौन है और रह कैसे लेते हैं, सब कुछ पता चलेगा। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इज हार्श क्लाइमेट हैज़ इनहेबिटेड एंड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए बच्चों यहाँ पे ना एक हार्श मौसम तो है, मौसम तो बड़ा ख़राब है, लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके के लोग हैं जो फिर भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इनमें दो तरह की प्रजाति होती है बच्चों। पहला होता है जो है बिडोनियस ट्राइब होती है, एक तो जनजाति है वो होती है, और दूसरी होती है टुअरेग्स, ये नाम लिखा हुआ है, दोनों मैंने सर्कल किया, रुकिए बताता हूँ एक बार और अच्छे से कर देता हूँ, उसको आप मार्क कर सकते हैं। ये बच्चों सहारा डेजर्ट के अंदर रहते हैं, और ये जो ट्राइब है ना बच्चों, ये नोमैडिक ट्राइब है बच्चों। नोमैडिक ट्राइब आपको पिछले चैप्टर, एक चैप्टर था उसमें मैंने बताया था नोमैडिक होते क्या हैं। नोमैड्स या नोमैडिक वो लोग होते हैं, वो लोगों का ग्रुप होता है जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, किसकी, अपने अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो आज पॉइंट ए में रह रहे हैं ना, तो वो कल के दिन इधर से मूव करके पॉइंट बी में जाएंगे, फिर पॉइंट बी से मूव करके सी में जाएंगे, सी से मूव करके डी में जाएंगे। मतलब बंजारे लोग, मतलब जिनका कहीं पे एक स्थायी घर नहीं होता ना, वो लोग कहलाते हैं नोमैड्स। तो यही एक नोमैडिक ट्राइब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनका नाम क्या है, बेडूनियस एंड टॉरेक्स। आगे देखते हैं बच्चों, ये कुछ तरह के ना, ये लोग अब प्रजाति का नाम तो मैंने आपको बता दिया दोनों कि कौन सी प्रजाति रहती है। अब ये ना बच्चों कुछ तरह के जानवर भी पालते हैं, जैसे गोट, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। अब बच्चों ये क्यों पालते हैं, देखिए गोट, शीप से बच्चों दूध मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, इनके बाल मिल जाते हैं जो इनको काफ़ी सारे कपड़े प्रदान करते हैं। अब आप सोचो कि गरम जो मैदान होते हैं, गरम जो डेजर्ट होते हैं, उसमें शीप के ऊल का क्या काम, ऊल तो ऊन होता है जो गर्मी में पहना जाता है, लेकिन बच्चों उससे काफ़ी सारे कपड़े मोटे फर के बनाए जाते हैं जो कि उनको वहाँ की लू से भी बचाते हैं और जो डस्ट होती है ना उससे बचाते हैं।
प्लस बच्चों इसके बाद ना इससे इनको, इन जानवरों से इनको मीट मिल जाता है, इससे इनको मिल्क मिल जाता है। कैमल्स बच्चों आप तो जानते हैं ये शिप ऑफ द डेजर्ट माना जाता है, इससे लोग सफ़र करते हैं, हॉर्सेस पालते हैं, ठीक है, इनसे ये सब मिल जाता है। अब बच्चों इनसे जो लेदर मिलता है ना, लेदर यानी कि चमड़ा, लेदर से बेल्ट भी बनती, स्लीपर्स, वाटर बॉटल, मेन है बच्चों वाटर बॉटल। बेल्ट्स और स्लीपर्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लीपर्स भी है बट बेल्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्लीपर और वाटर बॉटल। आपने अगर कोई कभी मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक शो आता था डिस्कवरी चैनल में, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें कई दफ़ा दिखाया गया है कि वाटर की बॉटल होती कैसी है, लेदर वाली, ठीक है। अगर आपके घर में हॉट बॉटल है ना, हॉट वाटर बॉटल, जिससे कुछ लोग अपने बॉडी में सेकते हैं अगर कहीं पे पेन होता है, तो उस तरह का दिखता है ये बॉटल, ठीक है। आगे बच्चों ब्लैंकेट्स बना सकते हैं वो लोग उससे, जब ठंड पड़ती है तो ब्लैंकेट बना सकते हैं। हैवी रोज बना सकते हैं, प्रोटेक्शन डस्ट स्टॉर्म हॉट विंड्स, जो लू चलती है ना, लू के साथ गर्म हवा के साथ जो धूल चलती है, डस्ट स्टॉर्म आते हैं, बवंडर आते हैं, तो उससे भी इनको ये कपड़े बचा सकते हैं, जो कि इनके हेयर से बनते हैं। कैमल्स के हेयर से भी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। द ओसिस इन द सहारा नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन। अब बच्चों एक बात सोचिए, जो ये लोग रहते हैं, अब डेजर्ट में तो पानी होता नहीं, तो ये लोग रहते कैसे हैं? इनको दो चीज़ सपोर्ट करती है, एक सपोर्ट करता है ओसिस। ओसिस मैंने आपको क्या बताया था, ओसिस क्या होता है, एक जल का कुंड होता है, इसको हम कहते हैं जल कुंड, और इंग्लिश में कहते हैं ओसिस, यानी कि डेजर्ट के बीच में पानी होता है और आजू बाजू डेट पाम्स होती है, खजूर के पेड़ होते हैं। तो पहला तो इनको यहाँ से पानी मिल जाता है छोटी मोटी पॉपुलेशन को, और एक होती नील वैली, नील अमेज़न में, आई एम सॉरी, ये जो है अपना सहारा डेजर्ट है, यहाँ की जो नील वैली है ना, इजिप्ट में, इजिप्ट के सपोर्ट से होके जाती है इजिप्ट से, तो ये बच्चों यहाँ की काफ़ी सारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। एक हो गया ओसिस और एक हो गया नील वैली। बच्चों ये लाइन है ना, बाकी इसको आप पढ़िएगा, ये बात उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों एक बात सोचिएगा, इसकी आप रीडिंग करिएगा, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि अगर आप आज की डेट में ना सहारा डेजर्ट जाते हैं ना, तो आपको वैसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जिस तरह हमको पहली स्लाइड में हमको देखने के लिए मिला था। पहली स्लाइड में हमको कैसा देखने के लिए मिला था, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत थी, पहाड़ थे, किसके, पत्थर के पहाड़ थे। लेकिन आजकल बच्चों इतना डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट इज़ अंडर गोइंग द चेंज। अब देखिए यहाँ पे लाइन है, द सहारा इज अंडर गोइंग द चेंज, मतलब इसमें काफ़ी सारा चेंज हो गया है। कैसा क्या चेंज हुआ है, ग्लीमिंग ग्लास केस लगे हैं, ऑफिस बने हैं, बिल्डिंग्स टावर्स बने हैं, मॉस्क यानी कि मस्जिद बनी है, उसमें हाईवे बने हैं। अब बच्चों देखेंगे तो ना जो कैमल्स होते थे ना, कैमल्स रिप्लेस कर दिए गए हैं, अब कैमल्स से राइड नहीं हो रही है, जबकि अब क्या हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्री स्थापित हो गई हैं और एक से दूसरी जगह जाने के लिए रोड बन गई है। मतलब अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल में, तो आपको इसकी पिक्चर मिल जाएगी कि अब सहारा डेजर्ट ना वैसा नहीं रह गया है जैसा वो दिखता है एक फ़ोटो में, कि वहाँ पे दूर दूर तक सुनहरी रेत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आज की डेट में बच्चों इतने सारे चेंज हो गए हैं कि वहाँ पे ऑफिस बन गए हैं, वहाँ पे रोड्स बन गई हैं, और वहाँ पे एक से दूसरी जगह जाने के लिए ना टाइम टेकिंग कैमल की राइड लेके नहीं जाया जाता है, बल्कि वहाँ पे गाड़ियों द्वारा भी जाया जाता है। इसकी आपके पास बुक तो होगी, आप इसकी एक बेसिक रीडिंग जरूर मारिएगा। मैंने आपको मेन इसका मतलब सारा बता दिया कि काफ़ी सारा सहारा डेजर्ट में चेंज भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो देखिए अब हमारा हॉट डेजर्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि हॉट डेजर्ट में कैसे लोग रहते हैं, कैसे जानवर रहते हैं, वो लोग को पानी कहाँ से मिलता है, वो लोग कैसे रह पाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लोग पहनते क्या है, सारा कुछ। अब हम जानेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है बच्चों, कोल्ड डेजर्ट का मतलब अर्थ होता है कि ऐसा डेजर्ट, ऐसा स्थल जहाँ पे दूर दूर तक क्या हो, हमको बर्फ़ ही देखने की मिलती है। और बच्चों दुनिया में तो काफ़ी सारे कोल्ड डेजर्ट है, बस इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है जो कि है लद्दाख। बच्चों लद्दाख अपने भारत में अगर हम देखें, नक्शा ऐसा करके बनाते हैं ना एक बेसिक, तो लद्दाख हमको ऊपर साइड देखने के लिए मिलता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड में देखने के लिए मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। द लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है बच्चों बहुत फेमस है, JNK। अगर हम उधर से ईस्टर्न साइड जाएंगे, ईस्ट साइड जाएंगे, तो हमको लद्दाख देखने के लिए मिलेगा जो कि हिमालयों में बसा हुआ है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे द कारोकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द ज़ंस्कार माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट। बच्चों जो ये लद्दाख है ना, लद्दाख को बताता हूँ आपको बना करके। फॉर एग्जांपल ये लद्दाख है, ठीक है। इसको क्या है, नॉर्थ से काराकोरम रेंज कवर करके रखती है और किससे, ईस्ट साइड से अपने साउथ साइड से हमको ज़ंस्कार रेंज कवर करके मिलती है, मतलब ये कवर्ड एरिया। आगे बढ़ते हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। काफ़ी सारी जो लेक्स है ना, काफ़ी सारे रिवर्स यानी कि नदियां हैं वो लद्दाख से होकर के गुजरती है, जिसमें से इंडस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस रिवर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अमंग देम द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड ग्रॉस सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख। हमको लद्दाख में बच्चों काफ़ी सारे ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। द गांगरी ग्लेशियर, हमको यहाँ पे एक गांगरी ग्लेशियर नाम का भी ग्लेशियर देखने को मिलता है। ग्लेशियर क्या होता है बच्चों, जो वो होते हैं, पहाड़ होते हैं ना, जैसे मान लीजिए बताता हूँ, जैसे हमको पत्थर के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं हॉट वाले डेजर्ट में, उसी तरह के जो हमको बर्फ़ के पहाड़ देखने के लिए मिले ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। आगे देखते हैं। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरी अबाउट 3000 मीटर। मुझे एल्टीट्यूड क्या होता है ये जाना चाहिए। देखिए एल्टीट्यूड मतलब आप जो सी सरफेस है ना, सी सरफेस से जब ऊपर जाते जाओगे ना, तो वो हाई एल्टीट्यूड जाता जाएगा। तो ये जो रेंज लिखी होती है ना 3000 मीटर या 2000 मीटर, वहाँ पे लिखा था कि पत्थर के पहाड़ जो होते हैं वो 2500 मीटर तक जाते हैं। बच्चों इस सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई नापी जाती है, क्योंकि अगर सी यहाँ पे है, सी मतलब समुद्र यहाँ पे है, तो इसको ज़ीरो माना जाएगा और इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ना, तो उसकी हाइट यहाँ से मेजर होगी, इधर से, जो हमारा सी लेवल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब मैंने आपको एल्टीट्यूड बता दिया। अब बच्चों कारगिल भी काफ़ी फेमस जगह है। कारगिल में एक युद्ध भी हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, और जो कारगिल की ऊंचाई है ना, उसका जो एल्टीट्यूड है ना, वो करीब 8000 मीटर तक जाता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो लद्दाख में कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और कितना एल्टीट्यूड इनका हाई है, ठीक है। आगे अब हम जानते हैं कि इसका मौसम कैसा होता है। अब देखिए, द एयर इन द एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ सन कैन फेल्ट इंटेंसली। बच्चों ये तो एक ठंडी जगह है अब ना, बट यहाँ का जो सूर्य है ना, सूर्य की रोशनी भी, सूर्य की किरणें भी हमको काफ़ी इंटेंसली यानी कि काफ़ी तेज़ लगती हैं। आगे, द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। जो दिन का टेम्परेचर होता है गर्मियों के मौसम में ना, वो 0 डिग्री से ऊपर जाता है, यानी कि हल्का हल्का गर्म होता है। लेकिन बच्चों रात में ना इसका टेम्परेचर करीब -30 डिग्री के करीब जाता है। -30 डिग्री अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि -30 डिग्री इतना कम टेम्परेचर होता है कि अगर आप नॉर्मल एक ग्लास ऑफ वाटर जाके बाहर रख दो ना, तो हो सकता है कुछ मिनट्स में वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ के तौर पे जम जाएगा। इतनी फ्रीजिंग कोल्ड होती है, यानी कि इतनी जमा देने वाली ठंड होती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब ये तो बात है गर्मियों की, मतलब गर्मियों के दिन में हल्का गर्मी लगती है, 0 से ऊपर पारा उठता है, गर्मी होती है। लेकिन रात के वक्त गर्मियों के मौसम की बात चल रही है, -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ से बच्चों जब विंटर आता है, विंटर यानी कि ठंड का मौसम आता है, तो ठंड की जो रातें होती हैं ना, उसमें -40 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ में कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं ना, कि जैसे हॉट डेजर्ट हैं, तो हॉट डेजर्ट में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, और कोल्ड डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे एक लद्दाख का हमको ये देखने के लिए मिलता है। लद्दाख रेंज किधर पे है, जम्मू कश्मीर से ईस्ट साइड पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड होगी बच्चों, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये, बढ़िया। अच्छा देखिए, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे बारिश बच्चों बहुत ही कम होती है। जो रेन शेडो ऑफ हिमालयस देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब जो ये है ना लद्दाख का रीजन है, लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, कम से कम 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। बच्चों सेंटीमीटर जैसा होता है ना, जैसे भूकंप नापने के लिए रिचर स्केल होता है, पानी नापने के लिए ml होता है, वैसे ही बारिश को नापने के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर
क्या होता है, मापन विधि होती है, मापते हैं, उससे नापते हैं। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हर साल बारिश होती है। और 10 सेंटीमीटर बच्चों आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि बहुत बहुत ही कम बारिश मानी जाती है। मतलब चाहे डेजर्ट ठंडा हो या गर्म हो, यहाँ पानी की किल्लत हमको ज़रूर देखने के लिए मिलती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। और बच्चों देखिए यहाँ पे ना काफ़ी हमको एक बड़ा अजीब देखने के लिए मिलता है कि ये जगह ना काफ़ी ठंडी हवा भी चलती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसी के साथ साथ हमको धूप निकलने को मिलती है। अगर हमको बाहर धूप दिख रही है ना, तो धूप तो रहेगी, लेकिन साथ में हमको इतनी ज़्यादा जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा, हवा का सामना करना पड़ेगा कि जल्दी इंसान इसमें बीमार ही पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे नॉर्मल बातें हैं, शेड वगैरह, सफ़र, बूथ, सनस्ट्रोक। मतलब देखिए यहाँ कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे ना अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसको एक बार में गर्मी भी लग सकती है, वो गर्मी से मर सकता है, सनस्ट्रोक हो सकता है, और यहाँ पे ठंड से भी सफ़र कर सकता है, यानी कि ठंड तो होगी। मतलब अगर आप कोल्ड डेजर्ट जा रहे हो ना, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ठंडी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ हमको सनस्ट्रोक यानी कि सूरज से होने वाली बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्लोरा एंड फौना की तरफ। फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे उगने वाले यहाँ पे उगने वाले वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं ये जानेंगे, और यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं ये भी जानेंगे। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। बच्चों यहाँ पे ना वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ तक हमको देखिए कोई भी पेड़ उगने के लिए हमको चाहिए मिट्टी यानी कि सॉइल, लेकिन यहाँ तो हमको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ क्या देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, हमको दूर दूर तक बर्फ़ ही देखने के लिए मिलती है। तो हम कैसे वहाँ पे कुछ भी उगा सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे ना हमको काफ़ी सारे मतलब वेजिटेशन तो बिल्कुल ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, बस कुछ ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब विलो आप लोग समझ रहे होगे, विलो बच्चों अगर आपने किसी ने क्रिकेट खेला है ना, तो आप उसमें देखोगे इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो, इस तरह करके विलो होते हैं। विलो विलो यानी कि लकड़ी, है ना। तो इस तरह हमको ग्रोव्स की विलो देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों समर के सीज़न में, मतलब यहाँ पे जब गर्मी का मौसम आता है ना, जैसे अब अप्रैल मई जून, है ना, उसमें ठंड तो बहुत पड़ती है, बट यहाँ पे उस मौसम में हमको एप्पल देखने के लिए मिलते हैं, एप्रीकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि बच्चों अखरोट, सेब, ये सब हमको वहाँ पे लद्दाख में उगते हुए दिखाई देते हैं। कौन से मौसम में, गर्मी के मौसम में। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह की बर्ड हमको देखने को मिलती हैं, जिसका लद्दाख में, जिनका नाम है रॉबिन्स, रेड स्टार, टिप्सटन, अगर आप स्नोकॉक। अगर आपको इनमें से किसी भी चिड़िया को देखना है ना, तो आप इनमें से नाम ले करके गूगल में सर्च करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं वीडियो के बाद। ठीक है, सम ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल लद्दाख और वाइल्ड गोट्स। बच्चों देखिए यहाँ पे ना हमको कुछ कुछ वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जानवर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वाइल्ड गोट्स यानी कि जंगली बकरियाँ, जंगली शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। अब बच्चों आप देखिएगा सारे में तो वाइल्ड वाइल्ड लिखा है, बस यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ डॉग क्यों लिखा गया है। स्पेशल काइंड ऑफ डॉग का मतलब ये होता है बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं ना डॉग, जो नॉर्मल डॉग होते हैं, वो नॉर्मल डॉग के फर यानी कि स्किन जो होती है ना काफ़ी पतली रहती है। हमारे एरिया के जो नॉर्मल सिटीज़ के डॉग रहते हैं उनकी काफ़ी पतली स्किन रहती है, और पतली स्किन होने के कारण वो इतनी ज़्यादा ठंड को नहीं झेल सकते हैं जैसे लद्दाख में ठंड होती है। वो तो जब नॉर्मल सर्दी यहाँ पे पड़ती है, सिटीज़ में पड़ती है ना, तो 10 डिग्री की ठंड को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं झेल सकते। लेकिन यहाँ के जो स्पेशल टाइप्स ऑफ डॉग रहते हैं ना लद्दाख के, ये कम से कम -30 डिग्री तक की ठंड को भी झेल सकते हैं, बिकॉज इनकी जो ऊपर का फर होता है ना, इनकी जो स्किन होती है ना ऊपर की, बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए इनको कहा गया है स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग। द एनिमल आर रियर्ड प्रोवाइड। अच्छा बच्चों, ये जो एनिमल होते हैं ना, ये यहाँ पे किस लिए पाले जाते हैं, इनका इसलिए उद्देश्य होता है बच्चों, पहला तो इनसे दूध मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, मीट और हाइड्स। बच्चों देखिए इनसे छुप सकते हैं इंसान, मतलब इनसे लेदर भी मिल सकता है इंसान को। याक मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक चीज़ एंड बटर। बच्चों याक एक तरह से ना, याक आप कभी सर्च करिएगा, आप गूगल में देखने के लिए मिलेगा।
याक से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, चीज़ मिलता है, बटर मिलता है। द हेयर ऑफ शीप एंड गोट इज़ यूज टू मेक वूलन्स। देखिए हमको वहाँ पे जो कपड़े देखने के लिए मिलते हैं ना, वो कपड़े ऊल से बनते हैं। ऊल हमको शीप और गोट से मिल जाता है। हमको याक के मिल्क से याक के दूध से हमको चीज़, बटर, ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, हमको मिल्क, मीट, सारा कुछ इनसे मिल जाता है। मीट हमको हो सकता है गोट से मिल जाए, वहाँ पे हैन भी होते होंगे। ये सारी चीज़ों से हमको सारी चीज़ें मिल जाती ज़रूरी के लिए। अच्छा, अब हम इस आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि पीपल, वहाँ पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, सारा कुछ देखेंगे। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपने अभी तक लद्दाख और तिब्बत के सेंट्रल रीजन में रहने वाले कुछ लोगों की मतलब कुछ रिसेम्बलेंस पाया? द पीपल हियर आर इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग या तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और या तो बुद्धिस्ट हैं, तो बौद्ध हैं। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakh landscape with their traditional gompas. सम फेमस मोनेस्ट्री। और जो देखा जाए ना, ये आगे थोड़ा करके पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे हमको बेसिक बताया गया है कि यहाँ के लोग या तो मुस्लिम हैं तो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं इसके बच्चों। आगे हम इधर से पढ़ते हैं, इधर से जानते हैं, उधर से हमको उतना ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, समर सीजन में बच्चों ना, जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम में कल्टीवेशन यानी कि खेती किसानी होती है। यहाँ पे हमको बार्ली, पटैटो, पी, बीन्स, टुर्निप, इस तरह की कुछ प्रजाति देखने के लिए मिलती है जो सब्जी फलों की होती है। ठीक है, अब बच्चों जो क्लाइमेट इन विंटर, मतलब जो ठंड का मौसम होता है, गर्मी में तो चलो ये सब काम हो जाएगा, बार्ले, पटैटो, क्योंकि दिन में मैंने बताया था कि दिन में धूप भी होती है, पहले बताया। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे उग जाएंगी। लेकिन जो ठंड का मौसम होता है ना, ठंड के मौसम में बच्चों इतना हार्श, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठंड का इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ें उग नहीं पाती। तो इसलिए वहाँ के लोग उस समय पे फेस्टिवल मनाते हैं, सेरेमनीज करते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। बच्चों वहाँ पे रहने वाली जो औरतें हैं ना, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, बिकॉज वो कल्टिवेशन में भी अपनी फैमिली का साथ देती हैं, यानी कि खेती किसानी में भी साथ देती हैं, और साथ ही साथ अपने घर को भी संभालती हैं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है वो हाउस में वर्क करती हैं, फील्ड्स में वर्क करती हैं, और मैनेज स्मॉल बिजनेस, और छोटे छोटे बच्चों शॉप को भी। मान लीजिए किसी की वहाँ पे एप्पल की खेती है, तो जो वहाँ की लेडीज़ होंगी, वहाँ की जो वुमेन होंगी ना, पहले तो वो अपने घर का काम करेंगी, वापस जाके फील्ड में एप्पल को तोड़ेंगी वगैरह, है ना। उसके बाद छोटी छोटी शॉप में उसको जाके बेचेंगी, या फिर खुद की शॉप से भी बेच सकते हैं। तो इस तरह करके ना वहाँ की वुमेन्स काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका कैपिटल क्या है। लद्दाख का कैपिटल ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। देखिए बच्चों, अगर आपको लद्दाख जाना है ना, तो ज़रूरी नहीं है आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, है ना, वो काफ़ी अच्छे से हाईवे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप रोड से जाना चाहें, आपने कभी कभी सुना होगा ना कि कोई रोड से भी बाइक से भी लद्दाख जाता है, तो आप लद्दाख ले बाइक से भी जा सकते हो, एयर से भी जा सकते हो, आपके पास जो भी साधन है उससे जा सकते हो। ये बहुत बढ़िया कनेक्टेड है दोनों, रोड और एयर से। ठीक है, 1A कनेक्ट्स, ये बच्चों नेशनल हाईवे है जिसका नाम है 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर। और 1A जो है नेशनल हाईवे, मतलब 1A मतलब कह सकते हैं भारत का एक सबसे शुरुआत वाला वही होगा 1A। 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर, कश्मीर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, थ्रू वैली, एक वहाँ पे वैली है, उसके थ्रू वहाँ पे जोड़ता है। जोजी नाम है, जोजी। कैन यू नेम सम ऑफ मोर पैसेज ऑफ हिमालयस? क्या आप हिमालय के कुछ पैसेज को नेम कर सकते हैं? आगे जाते हैं। Tourism is a major activity with several tourism streaming in form within India and abroad। बच्चों देखिए, भारत में देखा जाए या विदेश में देखा जाए तो हमको टूरिज़्म एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी के तौर पे पनपता हुआ दिखाई देता है। टूरिज़्म यानी कि सैलानी जो हमारे देश में आते हैं कोई भी चीज़ को देखने। विजिट टू द गोम्पास टैक्स टू सी द मेडोज। बच्चों यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ के ग्लेशियर देखने, और यहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल्स मनाने। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, यहाँ के देखिए वेशभूषा दिखाया गया है। ठीक है, लद्दाखी वुमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस होती हैं इस तरह की, और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ये लोग कुछ प्रकार के स्पेशल प्रकार के डांस भी करते हैं और अपने को त्यौहार को मनाते हैं। तो ये सारे कुछ देखने हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं बाहर के देशों से। लाइफ ऑफ पीपल इज़
अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। बच्चों जैसे पहले वहाँ पे लोग रहा करते थे ना, तो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न समाज आने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे अब बदलाव धीरे धीरे देखने के लिए मिलते हैं। द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर सेंचुरी लर्न इन लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी ऑफ विथ नेचर। बच्चों जो लद्दाख के लोग होते हैं उन्होंने सीखा है कि वो मतलब कितने 100 सालों से वहाँ पे वो रह रहे हैं और उनको पता है कि हमको बैलेंस में कैसे रहना है, बिकॉज वो लोग गर्मी ठंडी सब चीज़ को वहाँ पे रह करके झेलते हैं और वो लोग नेचर को काफ़ी पूजते हैं, नेचर को इज्जत करके वहाँ पे रहते हैं। Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used to reverence and care. Nothing is discarded or waste। बच्चों देखिए यहाँ पे बता रहा है कि क्योंकि उनके पास ज़्यादा वाटर नहीं है, फ्यूल नहीं है ना, तो उनको ना इस चीज़ की कद्र है और इस कारण से ना वो चीज़ों को वेस्ट नहीं करते और मतलब ज़्यादातर वहाँ पे सामान वेस्ट नहीं होता और रिसाइकल्ड रहता है। तो आप देख सकते हो वहाँ के लोग नेचर से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे पौधे उगते हैं, कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, हमने सारा कुछ जाना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एनसीईआरटी सीरीज। आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट का आज तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है जो कि है जियोग्राफी क्लास 7, पूरा हमने करा दिया है। आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम काफ़ी सारी क्लास को कवर करेंगे और इसके बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी उसी में होंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने कोई और सीरीज चालू की है। थैंक यू वेरी मच।